हेलो पीपल, वेलकम टू एनाटॉमी सीरीज। आज का टॉपिक है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक। ठीक है, देखते हैं कि हम लिम्फेटिक ड्रेनेज स्टमक में कैसे होता है और हम कैसे उसको ईजिली स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टमक को पूरे 4 एरियाज में डिवाइड करते हैं। देखिए, ठीक है, स्टमक को हम 4 एरियाज में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3 एंड दिस वन इज द 4। ठीक है, 4 एरियाज में डिवाइड करते हैं, इसको हम 4 टेरिटरीज बोलते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 लिम्फेटिक टेरिटरीज। ठीक है, 4 लिम्फेटिक टेरिटरीज में डिवाइडेड है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। 4 एरियाज ऑफ स्टमक, तो वो कौन कौन सी 4 एरिया है। पहला, लेफ्ट अपर 1/3। ठीक है, दिस इज द लेफ्ट अपर 1/3। ठीक, बी, राइट अपर 2/3। This is right upper 2/3. Okay. Now third one is left lower 2/3. This is left lower 2/3. And fourth one is right lower 1/3. This is right lower 1/3. Actually अगर हम इस स्टमक को डिवाइड करें तो देखिए ये along the axis है, तो इस एक्सिस के along हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, जिसने क्या करा है, इसको राइट 2/3 एरिया में डिवाइड किया है और लेफ्ट 1/3 एरिया में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये अलोंग द एक्सिस डिवीजन हो गया। अब हम वर्टिकली देखते हैं, ठीक है, कि स्टमक को और हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं। तो जो राइट में है, राइट को अपर 2/3 में डिवाइड कर देंगे, लोअर 1/3 में डिवाइड कर देंगे। ऐसे लेफ्ट का देखेंगे तो लेफ्ट में हम उल्टा करते हैं, अपर 1/3 रखेंगे और लोअर 2/3 रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम इनका ड्रेनेज पाथवे भी देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम स्पेसिफिकली समझ लेते हैं। देखिए, जो लेफ्ट अपर 1/3 है वो ऊपर की तरफ सिचुएटेड है, टुवर्ड्स द पैनक्रियाटिकोस्प्लेनिक नोड। ठीक है, राइट अपर 2/3 की बात करें तो देखिए, दिस इज राइट अपर 2/3। कैसा है ये? इट इज लार्जेस्ट एरिया। कैसा है? लार्जेस्ट एरिया है अलोंग लेसर कर्वेचर। ठीक है, लार्जेस्ट एरिया है, इट इज द लार्जेस्ट एरिया एंड इट इज अलोंग लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर के साइड है। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड एरिया की बात करें, लेफ्ट लोअर 2/3। ठीक है, सो लेफ्ट लोअर 2/3 की बात कर रहे हैं, तो इंक्लूड पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। सो दिस इज पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। सो दिस एरिया विल इंक्लूड पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल बोथ along greater curvature. This is along greater curvature. Okay, now fourth area, right lower 1/3. ठीक है, this is the right lower 1/3, include pyloric antrum and pyloric canal। ठीक है, इसमें भी पाइलोरिक एंट्रम होगा और पाइलोरिक कैनाल होगी। ठीक है, ये दोनों एरिया पाइलोरिक एंट्रम पाइलोरिक कैनाल को इंक्लूड करती है। ठीक है, आगे बढ़े, और ये किधर की साइड है? लेसर कर्वेचर के साइड है, तो इट इज अलोंग लेसर कर्वेचर। ठीक है, सो इट इज अलोंग लेसर कर्वेचर। क्लियर है? अब हम इनका ड्रेनेज पाथवे समझते हैं कि कैसे ये एरियाज किस किस लिम्फ नोड में ड्रेन कर रही हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पहले एरिया ए के बारे में। ठीक है, सो एरिया ए ये ड्रेन करेगी कहाँ पे? पैनक्रियाटिकोस्प्लेनिक नोड में। ठीक है, सो एरिया इज ड्रेनिंग इन पैनक्रियाटिकोस्प्लेनिक नोड। ठीक है, अब ये पैनक्रियाटिकोस्प्लेनिक नोड की बात करें, सो इट इज अलोंग स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी का हमने जो पाथवे अभी 2 वीडियोस पहले ही हमने अपलोड करा था, तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्प्लेनिक आर्टरी का पाथवे। तो जो एरिया ए है वो ड्रेन करेगी पैनक्रियाटिकोस्प्लेनिक नोड में, और ये फाइनली कहाँ ड्रेन कर देगा? सेलिक नोड में ड्रेन कर देगा। ठीक है, इट विल फाइनली ड्रेन इनटू सेलिक नोड। तो हम एरिया बी की बात करेंगे। एरिया बी ड्रेन इनटू लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड, और ये किसके अलोंग है? अलोंग लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, सो एरिया बी, दिस इज एरिया बी। ये कहाँ ड्रेन कर रहा है? इट इज ड्रेनिंग इन लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड। ये लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड में ड्रेन कर रहा है। एक्चुअली हम यहीं कहीं पाथवे देख रहे थे किसका? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का, इसलिए हम बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड इज अलोंग लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये फाइनली कहाँ ड्रेन करेगा? सीलिक नोड में ड्रेन करेगा। ठीक है, इट इज फाइनली ड्रेनिंग इन सीलिक नोड। ठीक है, अब एरिया सी की बात करें, ड्रेन इनटू राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक लिम्फ नोड एंड पाइलोरिक नोड्स। ठीक है, ये कहाँ ड्रेन कर रहा है? देखो, सो दिस इज एरिया नंबर सी। सो एरिया सी जो है वो कहाँ ड्रेन कर रहा है? देखिए, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड में ड्रेन करेगा,
और पाइलोरिक नोड में ड्रेन करता है। एक और चीज़ है, ये जो राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक नोड है, राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक नोड, ये पाइलोरिक नोड में भी ड्रेन करता है और ये पाइलोरिक नोड जो है वो फाइनली हिपैटिक नोड में या फिर सीलिक नोड में ड्रेन कर देगा। ठीक है, फिर हिपैटिक नोड कहाँ ड्रेन कर सकता है? सीलिक नोड में ड्रेन कर सकता है। मीन्स अगर हम इसका पाथवे देखें तो राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक नोड ड्रेन कर रहा है पाइलोरिक नोड में, और ये पाइलोरिक नोड ड्रेन करेगा या तो डायरेक्टली वो सीलिक नोड में ड्रेन कर देगा या तो वो हिपैटिक नोड को ड्रेन करेगा। ये हिपैटिक नोड डायरेक्टली ड्रेन कहाँ करेगा? सीलिक नोड में ड्रेन करेगा। दिस इज द पाथवे ऑफ ड्रेनेज ऑफ एरिया नंबर सी। आगे बढ़ने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। कार्सिनोमा ऑफ स्टमक मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर इन दिस एरिया। सो जो एरिया नंबर सी है ना, या एरिया सी है, यहाँ पे सबसे फ्रिक्वेंट कार्सिनोमा होता है। स्टमक कार्सिनोमा सबसे इंपॉर्टेंट इसी एरिया में होगा, इसलिए हमने ये लिखा हुआ है कार्सिनोमा ऑफ स्टमक स्प्रेड थ्रू द लिम्फ वेसल। इसलिए लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लिम्फ के थ्रू कार्सिनोमा स्प्रेड होता है। इसके पहले हम ब्रेस्ट कार्सिनोमा के बारे में पढ़ चुके हैं, वहाँ भी लिम्फ इन्वॉल्व हो रहा था, कैसे पूरा मेटास्टेसिस होता था कार्सिनोमा का, वो हम समझ चुके हैं। एरिया डी के बारे में समझें तो ड्रेन इनटू राइट गैस्ट्रिक नोड। ये जो एरिया डी है वो राइट गैस्ट्रिक नोड में ड्रेन कर रहा है, और जो राइट गैस्ट्रिक नोड है वो किस आर्टरी के अलॉन्ग है? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के अलॉन्ग है। और कहाँ ड्रेन करेगा? ऑल्सो ड्रेन इनटू हिपैटिक नोड। हिपैटिक नोड में भी ये ड्रेन करता है, और ये जो हिपैटिक नोड है वो किस आर्टरी के अलॉन्ग है? अलॉन्ग हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, देखिए जो एरिया नंबर डी है वो या तो राइट गैस्ट्रिक नोड पे ड्रेन करेगा या फिर हिपैटिक नोड पे ड्रेन करेगा, और ये फाइनली कहाँ ड्रेन करेंगे? सीलिक नोड में ड्रेन करेंगे। तो हमने ये चारों एरिया के बारे में समझ लिया है। ठीक है, अब हम फाइनल ड्रेनेज समझते हैं कि सीलिक नोड के बाद ड्रेनेज कहाँ जा रहा है। ठीक है, ऑल नोड्स फाइनली ड्रेन इनटू सीलिक नोड। जितने भी नोड्स हमने आसपास देखे स्टमक के, वो सारा लिम्फ का ड्रेनेज कहाँ कर रहे हैं? सीलिक नोड में कर रहे हैं। ठीक है, और ये सीलिक नोड थ्रू इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक, इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक के थ्रू ये कहाँ ड्रेन करेगा? सिस्टर्ना काइल में ड्रेन करेगा। तो ये आज का बहुत छोटा सा टॉपिक था जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आप लोग को टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप इसके साथ इंगेज हो सकते हैं। अपने प्रॉफ तक काफ़ी हेल्पफुल होगा। छोटे छोटे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट के वीडियोज़ रहेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपको टॉपिक चाहिए, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।